जब हमारी बात होती तब वो मजदूरी पे जाते थे, इनको भी पता है। वो 12वीं पढ़े थे कराची में, किसी के लिए कराची में, के पूरे पाकिस्तान में ड्यूटी 6 लाख 12 लाख के अलावा सरकारी जॉब नहीं मिलती सर। एक ये फौज की ड्यूटी है जो कद और बॉडी के कारण सबको मिलती है। तो अभी 2022 के बिल्कुल एंड में मेरे अब्बू की डेथ होने से 2 महीने पहले ही वो हुए थे, तो उससे मेरा कोई संबंध नहीं सर। मैं शादीशुदा थी, मैं अलग थी उन सब। इस इंटरव्यू में सीमा हैदर ने पहली बार यह बताया कि उनके पास एक से ज्यादा पासपोर्ट क्यों मिले और पासपोर्ट में उनकी गलत उम्र क्यों लिखी गई। सीमा के पास 6 पासपोर्ट मिलने के पीछे किसी साजिश की आशंका जताई जा रही थी। तो कितने पासपोर्ट अब कई गलत 4 2 कैसे बनवाए आपने? क्यों इतने क्यों बनवाए? इतने क्यों मतलब मेरे तो पासपोर्ट सब 4 बच्चों के हैं, एक मेरा है 5। पहला पासपोर्ट नेपाल एम्बेसी से जांच की जाए, पहला पासपोर्ट मैंने सीमा नाम सिर्फ सीमा था, ना ऊपर कुछ था ना पीछे ना आगे कुछ नहीं, सिर्फ सीमा था। वो अभी पड़ा है यहाँ पे। तो वो मतलब नेपालियों ने कहा कि सीमा नाम पे मतलब नहीं लग रहा आपका पासपोर्ट, ये वापस कर देगा पास। बच्चों के वीज़े लग गए, सिर्फ एक मेरा नहीं लगा था। अच्छा, तो यही वजह थी कि मैंने दोबारा पासपोर्ट बनवाया सर। इसके पीछे कोई राज नहीं, कोई चीज़ नहीं। मैं दोनों पासपोर्ट मेरे पास थे। मेरे अगर दिल में दाग होते। कार्ड में भारत में अपने प्रेमी सचिन के घर में भारतीय रूप में एक मासूम महिला। कौन है सीमा? इनमें से सीमा, असली सीमा कौन है? सीमा की पहेली अब धीरे धीरे खुलने लगी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की जांच और आईबी से जो इनपुट मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि सीमा हैदर कोई साधारण महिला नहीं है। सीमा के कितने राज हैं ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए कि वो सीमा जिसके भारतीय अंदाज की लोग तारीफ कर रहे थे। नोएडा में जहां सीमा रह रही थी वहां के लोग उसे भाभी भाभी कहते थे, लेकिन जैसे ही सीमा पर पूछताछ हुई, खुलासे होने लगे, तो लोगों की राय कैसे बदलने लगी। नोएडा में सचिन के घर के बाहर आज कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। सचिन के घर पर ही सीमा रुकी हुई थी। लोगों का कहना है कि सीमा भारत के लिए खतरा है, उसे पाकिस्तान तुरंत वापस भेज देना चाहिए। सुनिए आज सचिन के घर के बाहर क्या हुआ। देखो ये गलत तो ये यूं है कि बिना पासपोर्ट बिना रास्ते के आइए, गलत। ये तो इसमें मुकदमा चलेगा ही चलेगा। अब और जो है अगर जांच हो ही नहीं है इस पर, आगे तो इस पर परेशानी है ही है। वो बहू नहीं है इधर की, बहू होती है तो जहाँ रहती होती और शादी ब्याह होता, वो तो यहाँ पर अपने अनलीगल तरीके से सीमा पार करके आई है। उसे हम लगता है वापस भेज दे पाकिस्तान। बिल्कुल, सीमा अपने पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, वो वही अच्छी लगेगी, हिंदुस्तान में नहीं। देश के लिए खतरा मानते देश के लिए खतरा है। देश के लिए आप बिल्कुल खतरा है जी। 15 अगस्त आने वाली, कोई भी हमला हो सके और बालक के पैर ना बाप को ही मुड़े, घुटने पेट को ही मुड़े, चाहे कितना ही कुछ हो जियो। अब बड़े हो के वो पाकिस्तान की ही गांगे, चाहे कुछ भी हो जियो, यहाँ कितना ही रह लंग। कि बच्चे हैं, अभी तो बच्चे हैं, बड़े होंगे तो पाकिस्तान का ही राग गाएंगे क्योंकि पाकिस्तान से आए। इनको सबको वापस भेजो। पाकिस्तानी सीमा जिसे कल तक रबूपुरा इलाके में भाभी भाभी लोग कह रहे थे, उसे अब पाकिस्तान भेजने की मांग तेज हो रही। जब से सीमा से पूछताछ हुई और उसको लेकर नई जानकारियां सामने आई हैं, तब से लोगों की राय भी बदल गई है। जांच एजेंसीज ने सीमा से अब तक जो पूछ हुई है और आप कह रही हैं आपको रिपोर्ट ना किया जाए, आप कह रही हैं आप जासूस नहीं हैं, और अगर कोई ट्रेनिंग करके भेजा जाता है जासूस तो उसकी भी बातें ऐसी होती हैं। तो किस तरीके से यकीन दिला सकती हैं आप? या यकीन तो देखिए आपने तो अपनी बात रखी दी है, लेकिन हिंदुस्तान और क्या करे आपको डिपोर्ट करने के अलावा, वापस भेजने के अलावा? यकीन दिलाने की बात करेंगे तो पहले यही कहूँगी, जिस तरह का मुझ पर कानून लागू किया जाएगा ना, मैं सारी जिंदगी पूरा जीवन इस एक घर में गुजार लूँगी, दरवाजे तक नहीं जाऊँगी। जिस तरह का मेरे लिए कानून रखा जाएगा मैं उसको पूरा करूँगी। अगर मैं इतनी सी भी चूक गई तो मुझे ना रखा जाए। मैं एक यूट्यूबर वहाँ से पाकिस्तान से कह रहे हैं कि साहब आप तो वर्ल्ड कप की वजह से आई हैं। ये झूठ है, बकवास है। अगर ऐसा होता तो मैं डायरेक्ट दुबई चली जाती, बस वैसे आ जाती। बच्चों को क्यों ले आती? अगर आपको इसलिए पसंद है क्योंकि उनका नाम सचिन तेंदुलकर से रखा है। बिल्कुल, मुझे विराट कोहली पसंद है सर। सचिन तेंदुलकर तो पसंद नहीं, विराट कोहली मेरा फेवरेट है। उनका लुक, उनकी खेल मुझे बहुत पसंद है। पूरे पाकिस्तान को विराट कोहली वर्ल्ड कप के बाद वापस जाने का कोई प्लान नहीं था? मेरा जीना मरना यहाँ होगा, ये एक दिन दुनिया मानेगी जब मैं यहीं मरूंगी, यहीं जीऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। और सचिन तेंदुलकर मुझे बिल्कुल फेवरेट नहीं, मेरा विराट कोहली फेवरेट है शुरू से लेकर। जी सर। पहले विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलता था, फिर भी अच्छा लगता था सर।
अब जब मैच में इंडिया पाकिस्तान के मैच होंगे तो आप किस तरफ से होंगी? इस बात की तक नहीं। वो कोई भी यूट्यूबर कहाँ की भी, मैं जिंदगी में कराची सिंध से बाहर कभी गई नहीं। वो पता नहीं कहाँ की, लाहौर की, पता नहीं कहाँ की झूठ फूट बोल रही है। उन बातों का कोई वजूद नहीं। मैम एक और बात मैं आप लोगों से कहूँगी, मेरे पापा मेरे भाई समान को मेरा बॉयफ्रेंड मेरा दोस्त बताया गया। इसके लिए मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी। कुछ आत्मसम्मान होता है, इंसानियत होती है। मेरे बाप, उनके साथ हमारे यहाँ मेरे लड़के की बर्थडे थी, हम नाच रहे हैं गाने पे, मुझे लहंगा पहना हुआ, सबने कहा ये सीमा का बॉयफ्रेंड देखो निकला। मेरे सीमा, आप जो अपने पोस्ट की बात कर रही हैं उसमें आप बहुत कम लोगों को फॉलो करती हैं। उनकी बैकग्राउंड भी देखें तो आर्मी की बैकग्राउंड नजर आती है। आपके हाल ही में पोस्ट किए गए तमाम वो वीडियोस, इतने आपके फॉलोअर्स हैं, 4 लोगों को आप सिर्फ फॉलो करती हैं। मेरा अकाउंट पहले प्राइवेट था, मेरा एक इनके अलावा कोई फ्रेंड नहीं। तो लोगों ने बनाया, तब जाके मैंने प्राइवेट कर दिया। ना मैंने आज तक किसी को फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी। ढेर सारी आई हुई, अब भी आई होंगी, मेरे वहाँ ओपन है पुलिस में, अब भी आई होंगी, अब खोल के। लेकिन सीमा, एक बात और कही जा रही है कि आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट कई इंडियंस को भेजी थी और उसमें से कुछ भारतीय फौजी भी थे। मैंने एक को भी मैम फ्रेंड रिक्वेस्ट अपनी तरफ से सेंड नहीं करी। मुझे हजारों की तादाद में फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं। अब पहले मेरे सिर्फ वो खूबसूरत नहीं है, ये बात नहीं है कि इंडियन बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वहाँ पे हर चीज अवेलेबल आपको मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज बहुत ज्यादा नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं वो इंडियन लड़कों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। ये कोई पहली स्टोरी नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे वाकयात हमें देखने को मिलते हैं। क्या वजह है इसकी? ये मैं आपको बेसिकली बात बताऊंगी। ज़्यादातर ये जो पबजी गेम्स और ये जो इंटरनेट है इसने काम ख़राब किया हुआ है। मैं स्पेशली अपील करना चाहती हूँ हुकूमत से, ये जो फजूल सी ऐप्स हैं जिनसे लोग पागल हो जाते हैं एक दूसरे को, मतलब जब आप मैरिड हो, आप अपने बीवी बच्चों में रहो, अपने तक रहो। ये पबजी खेलने का और वहाँ फ्रेंड्स बनाने का, तो हमारे इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं, उसका ना शादी से पहले है ना शादी के बाद में। जब इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं तो वो हमने करनी ही क्यों है? यानी गरीबी और भुखमरी भी पाकिस्तानियों के मुल्क छोड़ने की एक वजह बन रही है। कुल मिलाकर पूरे पाकिस्तान को सीमा ने एक्सपोज कर दिया है। पाकिस्तान का यही हश्र होने वाला है और ये पाकिस्तानियों को दिखने लगा है। अब भले ही वो सीमा और सचिन की कहानी को लैला मजनू और हीर रांझा बताएं। हमने सुन रखी थी लैला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू और शीरी फरहाद की कहानियाँ, दास्तानें जनाब। हम कहते थे कि देखो कैसे कैसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने इश्क में तमाम सीमाएं पार कर डाली, लेकिन हमें क्या पता था हमारे मुल्क से एक सीमा उठेंगी और वो पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा क्रॉस कर डालेंगी। नमस्कार, मैं हूं गौनिका अरोड़ा। पाकिस्तान की सीमा पार हो गई है। पाकिस्तान में सीमा गद्दार हो गई है। पाकिस्तान में इन दिनों एक सीमा पर कमेंट्री चल रही है, खूब आक्रोश है। कहा जा